हुकूमत अहम कानून साजी के लिए तैयार। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास आज शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी भी मुतवक्के। हुकूमती अराकीन को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर जहरीली फिजा की जद में फिजाई आलूदगी में आज भी सरे फहरिस्त। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 450 से ऊपर। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहर भी स्मॉग से मुतासर। नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत आम। शहरी बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। तिब्बी माहिरीन के मशवरे। प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं 1 हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। 0 टॉलरेंस है। गवर्नमेंट आपको अरेस्ट भी करेगी, FIR भी काटेगी, जुर्माने भी करेगी, सील भी करेगी, बंद भी करेगी। स्मोक से निपटने का बड़ा चैलेंज। हुकूमत के अहम इकदामात। लाहौर के स्कूलों में 5वीं जमात तक 1 हफ्ते की छुट्टियां। मजीद इलाकों में लॉकडाउन का फैसला। 1 किलोमीटर ग्रीन रिंग के अंदर मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी। बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स 8 बजे तक बंद। दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी। जुमे और हफ्ते को हैवी ट्रैफिक लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेगी। पाबंदी आयद। इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। वजीर आला की 0 टॉलरेंस पॉलिसी। SOPs पर अमल न हुआ तो गिरफ्तारियां, जुर्माने होंगे। मरियम औरंगजेब की वार्निंग। कहा, स्मोक का मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। डिप्लोमेसी के खिलाफ शैतानी दिमाग साजिश कर रहा है। माहौलियाती तब्दीलियों के शोबा तवानाई पर मनफी असरात। आइंदा 10 बरस के दौरान पाकिस्तान में बिजली की सालाना तलब 10% तक बढ़ने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने पॉलिसी साजों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में गैस की तलब में भी इजाफे का खदशा। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 2 से 2.5% तक कमी का इम्कान। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 17.5% पर है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा मसला वो इकोनॉमी है। हम अपने दौर में इकोनॉमी को बहुत ही कंट्रोल में लेकर आए थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला किया, उस फैसले के खिलाफ जो कौम के अंदर रद्द अमल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। महंगाई कम हो रही है, तरक्की भी माशाल्लाह बढ़ना शुरू हो गई है। इसी तरह से आगे चलते रहे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुश्किलें आसान हो जाएंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत। हमारे दौर में तरक्की हो रही थी कि मुझे निकाल दिया गया। फैसले पर अवाम का जो रद्द अमल आना चाहिए था वो नहीं आया। अवाम से शिकायत है और शिकवा करता रहूंगा। नवाज शरीफ की लंदन में समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमने IMF को खैर बात कहा, बानी PTI वापस ले आए। पाकिस्तान के हालात दोबारा बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। ऐसे ही चलते रहे तो मुश्किलात जल्द आसान हो जाएंगी। आने वाले दिनों में महंगी बिजली का मसला भी हल हो जाएगा। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी का फरोग अवलीन तरजीह। हुकूमती कोशिशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी कारोबारी शख्सियात के वफ्द से गुफ्तगू। बाहमी ताउन की नई राहें तलाश करने पर बातचीत। कहा, ताजिर बरादरी को 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये हमारा कौमी एसेट है, मैं इसको औने पौने नहीं बेच सकता। मेरे पास जो फ्रेमवर्क है ऑफ प्राइवेटाइजेशन उसमें तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं। ये बिड जो है ये हमारे उसके ऊपर पूरी नहीं उतरती, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत इसको अपने ओन पे रन कर सकती है या KP हुकूमत रन कर सकती है, तो बिस्मिल्लाह, हमने तो एक मिनिमम प्राइस दे दी है। PIA कौमी असासा है, औने पौने नहीं बेच सकते। पुराने फ्रेमवर्क में तब्दीली का इख्तियार मेरे पास नहीं था। निजकारी के कानून से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। सूबाई हुकूमतें इदारे को लेना चाहती हैं तो कोई एतराज नहीं। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी एयरलाइन को चलाना या ठीक करना नहीं, बेचना जिम्मेदारी है। PIA अब भी मुनाफा बख्श बन सकती है।
तबाही में हर हुकूमत का हाथ है। इदारे का बेड़ा गर्क करने वाले अपने गिरेबानों में झांकें, तनकीद करने वाले अपने दौर में कुछ कर लेते तो बेहतर था। कराची के ताजिरों ने भी पीआईए लेने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं नई एयरलाइन का नाम पीके रखने की तजवीज दी है। पी का मतलब पाकिस्तान और के का मतलब कराची होगा। एयरलाइन शुरू की गई तो मुलाजमतों के मौके पैदा किए जा सकते हैं। मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली का पहला इजलास आज होगा। इजलास में कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म करने के खिलाफ करारदाद पेश होगी। मकबूजा कश्मीर के नए वजीर आला फारूक अब्दुल्ला आर्टिकल 370 पर करारदाद पेश करेंगे। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इकदाम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अमेरिका पर हुक्मरानी कौन करेगा? स्विंग स्टेट्स में कौन मैदान मारेगा? फैसला मंगल को होगा। सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। 7.5 करोड़ अमरीकी हक राय दही इस्तेमाल कर चुके, बाकी 5 नवंबर को वोट डालेंगे। एबीसी न्यूज के सर्वे के मुताबिक कामला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 वोट लेना जरूरी। अवामी मैदान में आखिरी मार्का डोनाल्ड ट्रंप के पेंसिल्वेनिया में डेरे। कामला हैरिस का मिशिगन में पावर शो। एक दूसरे पर तंज के निश्तर चला दिए। साबिक सदर का अवाम को नई नौकरियों का वादा, कहा जो बाइडेन के खराब निजाम को ठीक करेंगे। ट्रंप का बड़े मार्जिन से जीत का दावा। इंतखाबात में धांधली का भी खदशा। कामला हैरिस का तकसीम की सियासत खत्म करने का ऐलान, कहा अमरीकी वोटर्स क़ब्ल वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जीत के दावे में न आए। हिजबुल्लाह की इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म पर हमले की एक और कोशिश। नेतन्याहू के दौरे से 20 मिनट कबल शुमाली इसराइल की सरहद के करीब हिजबुल्लाह का ड्रोन फट गया। हमले के बाद इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा मनसूख कर दिया। ईरान इसराइल के खिलाफ एक मजबूत और ताकतवर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। ईरान ने करीबी ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा, अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकते। इसराइली हमले का जवाब जरूर देंगे। सेहूनी रियासत को फाश गलती पर सबक सिखाएंगे। ईरानी सदर का ऐलान। इसराइली मजालिम जारी। रात भर गजा सिटी और जबालिया पर बमबारी। 36 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 42 शहादतें। मुजमुई तादाद 43,350 हो गई। तुर्किया का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली हथियारों की फरोख्त रोकने का मुतालबा। 52 ममालिक का दस्तखत शुदा खत आलमी इदारे को भिजवा दिया। लबनान पर भी इसराइल की दहशतगर्दी। बैरूत समेत कई मकामात पर हमले। 24 घंटों में मजीद 18 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह ने लबनानी कस्बों में इसराइली फौजियों को घेर लिया। हमलों की फुटेज जारी कर दी। लबनानी तंजीम ने जनूबी इसराइल और हैफा में भी इसराइली फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। मिस्र में फलस्तीनी धड़ों के दरमियान मुस्बत बातचीत। हमास रहनुमा की तस्दीक, कहा मुज़ाकरात मुस्बत रहे ताहम वो किसी नतीजे पर पहुंचने में जल्दी नहीं करना चाहते। गजा में जंगबंदी के हवाले से कोई नई तहरीरी तजावीज मौसूल नहीं हुई। स्पेन में सैलाब से तारीख की बदतरीन तबाही। हुकूमत की जानिब से इमदाद न मिलने पर अवाम का पारा है। स्पेन के बादशाह का मलका के हमरा वलेंसिया में मुतासरा इलाकों का दौरा। शाही जोड़े को देखकर अवाम मुश्तइल। मुजाहिरीन ने हिस्पैनवी बादशाह और मलका पर कीचड़ फेंक दी। कातिल कातिल के नारे। भारत पहली बार होम ग्राउंड पर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश। न्यूजीलैंड ने धूल चटा दी। मुंबई टेस्ट में शर्मा 11 147 रन के ताकुब में सिर्फ 121 रन पर ढेर। इजाज पटेल की मैच में 11 विकेटें। भारतीय टीम पर ऑस्ट्रेलिया में बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। 4 रोजा मैच में अंपायर ने छेड़छाड़ पर गेंद तब्दील कर दी। पेरिस मास्टर्स टेनिस का फाइनल। जर्मनी के अलेक्जेंडर ने फ्रांस के हैम्बर्ट को स्ट्रेट सेट में हराकर पहली बार टाइटल अपने नाम किया।